लेकिन वसन रूप भय श्याम। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान, वस्त्रावतार। प्रार्थना और पौरुष दोनों हो, और पौरुष का अभिमान न हो तो भगवान का शीघ्र अनुग्रह प्राप्त होता है। अब जो व्यक्ति वाणी का उपयोग भगवान के यशोगान में, भगवान की चर्चा में करता है, नेत्रों का उपयोग भगवान के आलोक अर्चा विग्रह के दर्शन में करता है, प्राणों का उपयोग तदर्थ कर्म में करता है, मन का उपयोग भगवान के चिंतन या ध्यान में करता है, मन, नेत्र, वाणी, प्राण का अक्लिष्ट उपयोग करने के कारण, भगवदर्थ उपयोग करने के कारण भाव की प्राप्ति और व्याप्ति उसे नहीं होती। ऐसी स्थिति में भगवान से संलग्न रखना चाहिए जीवन को। तदर्थे अखिल चेष्टितम, श्रीमद् भागवत में कहा गया 11वें स्कंध में, हमारी समग्र चेष्टा भगवदर्थ हो। गीता में भगवान ने कहा, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। इसका अर्थ क्या है? कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, प्राणों का, शरीर का उपयोग और विनियोग भगवदर्थ होना चाहिए। त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते, भगवान के द्वारा ही जीवन प्रयुक्त और विनियुक्त हो। तो आर्त होकर जब व्यक्ति भगवान को पुकारता है, कोई और बल न रह जाए। द्रौपदी को किसी प्रकार का बल प्राप्त नहीं था। अजय होकर भी पांचों पांडव निस्तेज हो गए थे, दास भाव को प्राप्त हो गए थे। द्रोणाचार्य इत्यादि अर्थ के अधीन होकर मौन हो गए थे। अपना बल भी विलुप्त हो चुका था। हरे को हरि नाम। ऐसी दशा में भगवान को पुकारा द्रौपदी ने। तुलसीदास जी ने भगवान के महत्व को गाया है, लेकिन इस संदर्भ में सूरदास जी ने एक विचित्र तथ्य प्रकाशित किया। भगवान के विचित्र विचित्र विविध अवतार होते हैं, लेकिन वसन रूप भय श्याम। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान, वस्त्रावतार। इससे अधिक भगवान का अनुग्रह क्या होगा? अधो वस्त्र मलिन माना जाता है, लेकिन द्रौपदी के शील की रक्षा के लिए भगवान ने चिंता नहीं की। वसन रूप भय श्याम, वस्त्रावतार भगवान का हो गया। उसकी साड़ी इतनी दीर्घ हो गई, लंबी हो गई। दुशासन के बल भुजदंड का प्रभाव शिथिल पड़ गया। वसन रूप भय श्याम। गजराज गजेंद्र ने देखा बेटी, बेटे, पत्नी सब बचाने में असमर्थ। अब ग्राह तो निगल ही लेगा, अपना बल भी काम देता नहीं। बहुत प्रयास करके जलाशय में जो कमल विकसित था, एक कमल को ही तोड़ लिया। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते।
नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे अखिल गुरु नारायण, आपको नमस्कार। भगवान प्रकट हो गए। इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना और पौरुष जीवन में दोनों हो, लेकिन पौरुष का अभिमान ना हो, और कहीं पौरुष काम ही ना दे रहा हो तो अभिमान भी क्या होगा। तो प्रार्थना और पौरुष दोनों हो, और पौरुष का अभिमान ना हो तो भगवान का शीघ्र अनुग्रह प्राप्त होता है।